आज तो ईशा के बाद प्रोग्राम में कोई नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चले गए सब नमाजी हजरात। कुछ देर दरबार हो जाती है। अरे अर्तुब भाई, ओ अर्तुब भाई कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से आइए, थोड़ी देर दरबार हो जाए। बड़ी टेंशन में लग रहे हैं आप। क्या बताऊं हजरत, आज बीवी से झगड़ा हो गया है, इसीलिए थोड़ा यूं ही टेंशन में हूँ। चलिए छोड़िए, सब राजकाज है, होता रहता है। हजरत आप तो ठीक हैं, कहाँ आप अकेले बैठे हैं? मैं तो ठीक हूँ अर्तुब भाई, लेकिन हाँ आप बताइए, आपका बीवी से झगड़ा क्यों? इस उम्र में आकर बीवी से झगड़ा करना मुनासिब नहीं, जबकि आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, वो क्या असर लेंगे आपसे? क्या असर लेंगे आपके बच्चे आपसे? क्या बताऊं हजरत, आप मेरे हालात जानते हैं। रोज का खाना कमाना है, माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और ऊपर से ये कि मेरी लड़कियां जवान हो गई हैं। जहां भी रिश्ते की बात करता हूं, लड़के वाले लंबी लिस्ट जहेज की पकड़ा देते हैं, और ऊपर से ये कि क्या दीनदार, क्या उलमा, क्या हाजी, क्या नमाजी, सबको आजमा चुका हूँ। सारे के सारे दाढ़ी कुर्ता के आड़ में भेड़िए हैं। इसी बात में थोड़ा झगड़ा हो गया है हजरत, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे अर्तुब, बस आप यूं समझिए आपका सारा काम हो। मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत नेक और पारसा इंसान हैं। मैं अभी उनको फोन करता हूँ और यहीं बुलाता हूँ। हेलो 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 कुर्तोगलू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत क्या हाल है, और सब खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। अगर आप मस्जिद के करीब हों तो जलसा गाह में आने की जहमत गवारा करें। जी हजरत, मैं यहीं लंका रोड जलसा में आया हूँ, अभी आता हूँ। जी हजरत मैं आ गया, आप बुलाएं और मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता। हजरत और क्या हाल है, और सब खैर तो हैं? साहब बेचारे कौन हैं? बहुत मायूस और थके थके नजर आ रहे हैं। कुर्तोगलू भाई ये बेचारे अर्तुब भाई हैं, बहुत नेक और मुखलिस आदमी हैं। इनकी लड़कियां सब शादी के काबिल हो गई हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मुनासिब लगे तो इनकी एक लड़की की शादी आप अपने बच्चे के साथ कर लें। बेचारे बहुत गरीब हैं, बड़े सवाब का काम है कुर्तोगलू। हजरत ये आप क्या कह रहे हैं? ये गरीब हैं तो मैं क्या करूं? आप मेरा स्टेटस तो जानते हैं। मैंने सऊदी अरब में अपनी पूरी जवानी गुजार दी है पैसा कमाने में। मेरा हाई फाई घर है, मेरे बच्चे सब ग्रेजुएट हैं, और आप कह रहे हैं मैं इन गरीब साहब से, मैं अमीर आदमी अपने लड़के का निकाह कर लूं? ये हो नहीं सकता। हजरत मैंने अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया है, ये सोचकर कि चलो आज नहीं तो कल सूद समेत वसूल करूंगा। उनकी शादी कर कर और ऐश के साथ हम बुढ़ी बुढ़ा अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हजरत मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर तकरीर पर अमल करता रहूं। हजरत इन गरीब साहब को कोई गरीब मिल जाएगा, कोई अच्छा सेठ तलाश करो, किदवई नगर वाला, सांता गुरुज वाला, या कोई ऐसा सऊदी अरब कमाने वाला जो अपने कपिल को खूब चूना लगाया है, जो जहेज से मेरा घर भर दे, जो मालो दौलत से मेरी जेब भर दे, जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से मेरा दिल खुश कर दे। कोई ऐसा दानी ढूंढो। हजरत ये गरीब है, मैं तो नहीं हूँ, कोई अच्छा सेठ तलाश करो। हाँ इनकी लड़की की शादी में मैं अपने ज़कात का पैसा जरूर दूंगा, ताकि मेरी ज़कात अदा हो जाए। वाह भाई वाह, आपके घर वालों ने आपका नाम बिल्कुल ठीक रखा है, क्योंकि आप अपने नाम में बिल्कुल खरे उतरे हैं। कुर्तोगले हजरात ऐसे ही कुर्तोगले आपके गांव में, शहरों में और महल्लों में मिलेंगे, जो ठीक इस कुर्तोगलों की तरह बात करते हैं, जो ठीक इस कुर्तोगलों की तरह कहते होंगे कि मैंने अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाया है ताकि मैं उनकी शादी में खूब पैसा कमाऊं,
खूब दबाकर गरीब माँ बाप का खून चूसूं। हजरात, ऐसे ही कुर्तोगलुओं की वजह से आज गरीब मुसलमान सूद लेने पर और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। ऐसे ही कुर्तोगलुओं की वजह से आज पूरा का पूरा समाज, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। ऐसे ही कुर्तोगलुओं की वजह से आज कितनी शादीशुदा लड़कियां जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही हैं। कुर्तोगलू, अगर मेरा बस चले तो मैं इन कुर्तोगलुओं का नाम बदलकर समाज का कैंसर रख दूं। हाँ, ये कैंसर है जो गरीब माँ बाप का खून निकाल लेते हैं, जो गरीब माँ बाप को कर्ज लेने पर, सूद लेने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही कुर्तोगलुओं की वजह से आज हमारा समाज जहेज जैसी बीमारी से जूझ रहा है। कुर्तोगलू, जरा सोचो, अगर तुम गरीब होते, बेचारे ये अर्तुग भाई अमीर होते, तो फिर तुम क्या करते? ये गरीब हैं, इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं। तुम अमीर हो, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? तुमने सऊदी अरब में खूब कपीलों को चूना लगाया, खूब अपनी जेबें भरी, तुम्हारा इसमें क्या कमाल? कुर्तोगले, होश में आओ, होश में आओ। जहेज नहीं, बहू तलाश करो, बहू के अंदर सीरत तलाश करो, दीनदारी तलाश करो। कुर्तोगलू, समझे? हजरत 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 कहाँ है? जी सुलेमान भाई बताइए। हजरत, एक तावीज बना दीजिए मेरी बहू को। बहुत हम लोगों को जलील करती है, कुछ काम नहीं करती, बात बात में अपने शौहर को गाली देती है और अपने शौहर से कहती है कि अगर असली मूत का है तो दे तलाक। अपनी सास को नागिन और चुड़ैल बनाती है। मेरी अहलिया बुढ़ापे में पूरा घर का काम करती है, खाना बनाती है। हजरत, उससे कहा जाता काम करो, खाना पकाओ, तो वो कहती है मेरे बाप ने इसीलिए जहेज दिया था कि मैं रानी की तरह जिंदगी गुजारूं। वो कहती है मेरे अब्बू ने तुम्हारा मुंह भर दिया है जहेज से, पैसों से, गाड़ियों, और तुम्हारे लड़के को खरीद लिया है, तो मैं क्यों करूं काम? हजरत, कोई ऐसी मुंहबंदी वाली तावीज बना दीजिए। मुझे लगता है कोई उसे करा तो नहीं दिया। अरे अर्तुग भाई, सब खैर तो है? काश मैं अर्तुग भाई की लड़की को अपनी बहू बनाता। इनकी बड़ी लड़की हमारे पड़ोस में रहती है, आज तक हमने उसकी आवाज तक ना सुनी, पूरे घर को जन्नत बना दिया। काश मैं हजरत की बात मानता और जहेज की लालच में ना पड़ता, अर्तुग भाई की लड़की मेरी बहू होती। हाय अफसोस, अब मैं क्या करूं? हजरत कुछ कीजिए, वो हमारी बहुत बेइज्जती करती है, बहू के नाम पर डायन है डायन। कहां से मैं जहेज की लानत में पड़ गया और ऐसी कोबरा नागिन उठा लाया जो सबको हर वक्त डसती ही रहती है। हजरत, काश मैं हजरत की बात मानता और अच्छी सीरत वाली बहू तलाशता। देखा कुर्तोगलू साहब, ये भी तुम्हारी तरह अपनी मालदारी और तालीम चिल्ला रहे थे और कह रहे थे अमीर हूँ, अमीर घर में शादी करूँगा, अमीर हूँ, अमीर लड़की से शादी करूँगा। अब देखो इनका क्या हाल है। सुलेमान भाई, अब आपकी बहू आपकी खिदमत नहीं करेगी, क्योंकि आप बिके हुए और गुलामों की मनमानी नहीं चलती, बल्कि आका की चलती है। इस वक्त आप चिराग का जिन हैं और चिराग की मालकिन आपकी बहू है। सुलेमान भाई, अब आप उस जहेज को चाटो, क्योंकि आपकी बहू आपकी खिदमत नहीं करेगी। जाइए सुलेमान भाई और कुर्तोगलू साहब, चौराहों में खड़े हो जाओ और अपने बच्चों की बोली लगाओ और चिल्लाओ, हमारे बच्चे खरीद लो, हमारे लड़के खरीद लो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जहेजों के तलबगारों को समझा दे कोई जाकर, खड़े हो जाएं चौराहों में दामन बिछाकर। हाय मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं उम्मते मुस्लिमा के इन गद्दार और मक्कार मुसलमानों को। हाय अफसोस, मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं इन लोगों को, मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को कि जहेज जैसी बीमारियों में मुलव्विस ना हो।
हाय अफसोस इन गद्दार और मक्कार मुसलमानों की वजह से आज गरीब मुसलमान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। अरे हटो, कहाँ है गरीबों के हजरत, कहाँ है हमारे मस्जिद के इमाम। हजरत मैं वारी वारी जाऊँ आप पर, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बड़ी मुश्किल में आपके दर्शन हुए हैं, बड़ी मुश्किल में आपके दर्शन हुए हैं। हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दामाद मेरी लड़की को अच्छे से नहीं रखता। हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दामाद मेरे को अच्छे से नहीं रखता। हजरत अपने बेटे को, अपने शौहर को, सबको अपने कब्जे में किए है। हजरत ऐसी कोई तावीज़ बना दीजिए ना, ताकि मेरा दामाद मेरी लड़की कब्जे में हो जाए। हजरत देखा दोस्तों, ये है हमारी माओ और बहनों का अकीदा। जरा सा मन के खिलाफ हुआ, फौरन ईमान नऊज़ बिल्लाह अल्लाह से हटकर गैरुल्लाह की तरफ जाने लगता है। ये है हमारी माओ बहनों का अकीदा। मैंने इन मोहतरमा से कहा, देखो बहन, अपनी लड़की की शादी वहाँ मत करो। तो इन्होंने कहा था, हजरत बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, मेरी लड़की उस घर में राज करेगी, राज। अब देखो लात और की बरसात हो रही है आपकी बेटी की वहाँ पर। इसीलिए कहते हैं इन मोहतरमा अब आ गई तावीज़ बनवाने, चलनी में दूध दुहो और कर्मों को रो, यही हाल है। जाइए मोहतरमा, इसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह से दुआ करिए कि आपका दामाद आपके बेटी को अच्छे से रखे। समझी मोहतरमा, अल्लाह से दुआ करिए कि आपका दामाद आपके बेटे के अच्छे से रखे। अरे हटो, चलो हटो, आप उनको हजरत से कुछ बात करने का है। हजरत की बात आप उनको पूरा समझ में आ गया, आपका दिल दिमाग सब खुल गया। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आप उन पूरा का पूरा जाहिल है, लेकिन अपने दीन से, अपने नबी से पक्की और सच्ची मोहब्बत करता है। इन दोगलों, ओ सॉरी, इन कुर्तोगलों और सुलमान जैसा बिल्कुल नहीं। आपकी पूरी तकरीर वो एक अपने दीन से, इस्लाम से सब मैंने सुना और समझा। हजरत हजरत ये बातें बताने की तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ता है। आपकी दुआ से मेरे पास बहुत पैसा है, इनसे अच्छी क्वालिटी तो मेरे नौकरों की है। तकरीबन 4 तो नौकर मेरे कारखानों में काम करते हैं। हर तरह के ऐश व आराम की चीजें मेरे पास है, और मैं बांदा जिला का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इनकी तरह लालची गद्दार नहीं हूँ। हजरत आप इनकी लड़की का निकाह मेरे लड़के से करा दे। महर में 2 मुंबई में रूम, 20 तोला सोना मेरा लड़का अदा करने का पाबंद है। देखा दोस्तों, इन जैसे हाजी और पक्के दीनदार लोगों से अच्छे तो ऐसे जाहिल और अनपढ़ मुसलमान अच्छे, जिनके अंदर पक्की दीनदारी है। दोस्तों, तकदीर अल्लाह लिखते हैं, किसको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। हमारे जिम्मे ये है कि हम निकाह करते वक्त लड़का और लड़की में दीन देखें, दीनदारी देखें, मुनाफिक ना बने, पक्के मुसलमान बने, बहू तलाश करें, जहेज तलाश ना करें। हजरात, ये हमारा सालाना जलसा दस्तार बंदी है, जिसके आप लोग साल भर मुंतजिर रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबके यहाँ आने को बेहद कबूल फरमाए। बुजुर्गों, हमारे मदरसा मंबाउल उलूम कस्बा बिंकी के अंदर दर्जा-ए नाज़रा हिफ्ज़ शोबा इंग्लिश की बहुत बेहतरीन अंदाज में तालीम होती है, और आप लोगों की दुआओं से अरबी अव्वल के साल अव्वल में इस साल 10 बच्चों ने अपना दाखिला लिया और अपना साल अव्वल मुकम्मल किया। हम तलबा मदरसा मंबाउल उलूम आपके हर ताउन के शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो चलता हूँ हजरत, अस्सलाम वालेकुम।